इस वीडियो में हम बात करेंगे नाबार्ड की तरफ से आए हुए रिक्रूटमेंट की। नाबार्ड जो कि फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं कि कब तक के लिए हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन मोड पे हमें अप्लाई करना है 2 सितंबर से 23 सितंबर के बीच। उसके बाद इम्पॉर्टेंट डेट्स में हम इसकी एग्जामिनेशन डेट देख लेते हैं जो कि 16 अक्टूबर को है। 16 अक्टूबर को इसका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद आपका, अभी इसमें मेंस की डेट नहीं दी है, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, यानी कि 2 सितंबर से 23 सितंबर जो कि इसकी रजिस्ट्रेशन और पेमेंट की फ़ीस है, पेमेंट की डेट है। और नेक्स्ट आपकी ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की डेट है जो कि 16 अक्टूबर है। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे टोटल वैकेंसीज़ कितनी है। तो टोटल वैकेंसीज़ आपके पास 61 है, जिसमें 31 जनरल की है। जनरल का मतलब यहाँ पे ये है कि कोई भी जो भी ग्रेजुएट है वो इसमें अप्लाई कर सकता है, और बाकी की जो भी पोस्ट हैं उसमें स्पेशलाइजेशन चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो अगर मैं और नोटिफिकेशन में नीचे जाके देखता हूँ तो आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो कि स्पेशलाइज है। और अगर मैं जनरल की बात करूँ तो इसमें मेंशन है कि बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी कि आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने ही होने चाहिए, ठीक है। और SC ST के लिए आपके पास, और PW कैंडिडेट्स के लिए आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपका मिनिमम क्राइटेरिया है इसके लिए। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी ये स्पेशलाइज्ड वैकेंसीज है जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे। तो अब मैं बात करता हूँ इसके एग्ज़ाम पैटर्न की। तो अगर मैं ग्रेड ए RDBS की बात करूँ, जो जनरल वाला है हमारी पोस्ट, उसमें आपके टोटल ये सबसे पहले रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20, और ये आपके डिसीजन मेकिंग जैसा कि आपका जैट में पूछा जाता है, और बाकी जनरल अवेयरनेस और इकोनॉमी। अगर आपने बैंकिंग लेवल की प्रिपरेशन की है तो आपको इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है वो है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वाला। ये इसमें अलग से पोर्शन आता है क्योंकि ये इसका जो रिक्रूटमेंट है वो इसी पर्पज़ से किया जाता है। तो टोटल आपके 200 क्वेश्चन हैं और टोटल आपके 200 मार्क्स हैं, और आपको टोटल 2 घंटे मिलेंगे, यानी कि 120 मिनट्स मिलेंगे आपको, राइट। और ये नेक्स्ट आपका मेंस एग्जामिनेशन के लिए आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा ऑनलाइन, यानी कि आपको टाइपिंग के थ्रू अपना आंसर देना होगा। यहाँ पे आपको पेन पेपर मोड में नहीं दिया जाएगा। मेंस में आपको टाइपिंग के थ्रू अपना आंसर लिखना होगा उसमें। जैसे कि यहाँ पे मेंशन है कि डिस्क्रिप्टिव आंसर्स टू बी टाइप्ड यूजिंग कीबोर्ड्स। टोटल आपको 90 मिनट्स का समय मिलेगा और 3 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज जो कि एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट से डायरेक्टली रिलेटेड होंगे। तो यहाँ पे आपके 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपके 50 नंबर के होंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया कि सिलेबस में क्या क्या आएगा, क्या पैटर्न होगा इस एग्ज़ाम का। और अगर हम सिलेबस की बात करें यहाँ पर, तो पेपर 1 में आपका, जैसा आप ये देख रहे हैं कि इंग्लिश में आपका क्या क्या आएगा, ऐसे, प्रेसी राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन एंड बिजनेस ऑफिस करस्पॉन्डेंस, यानी कि आपको ईमेल राइटिंग आना चाहिए। तो बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये आपको आना चाहिए। बाकी आपको इकोनॉमिक की थॉरो स्टडी करनी पड़ेगी जो कि डायरेक्टली, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट है वो आपको ध्यान में रखने होंगे। एग्रीकल्चर के लिए आप कुछ स्टैंडर्ड बुक्स रेफर कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप एक मैगज़ीन आती है कुरुक्षेत्र, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सिलेबस देखने हैं और आपको टॉपिक्स देखने हैं कि जैसे यहाँ पे जो मेजर टॉपिक होते हैं जो बेसिकली एग्रीकल्चर में पढ़े जाते हैं, जैसे कि एग्रोनॉमी हो गया, और ये इसके बेसिक एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले बेसिक बुक से कवर कर लेनी है, और बाकी बेसिक्स कवर होने के बाद आप जो अन्य टॉपिक्स हैं आप उनको स्टैंडर्ड मैगजीन योजना और कुरुक्षेत्र के थ्रू कवर कर सकते हैं। तो ये था संपूर्ण जानकारी नाबार्ड के ग्रेड ए ऑफिसर के बारे में। थैंक यू।